सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग बड़े ही भद्दे और बुरे शरीर पर लगते हैं जब कभी भी किसी को हो जाती है। तो वैसे आयुर्वेद के अनुसार और एलोपैथी में ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, कहीं तक है तो आयुर्वेद होम्योपैथी में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है सफ़ेद दाग का, विटिलिगो बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये असाध्य बीमारी है एक तरह से। क्या है? असाध्य बीमारी के तौर पर। लेकिन जब ये टिप पर हो जाए तो असाध्य आयुर्वेद भी कहता है सही नहीं हो सकते। अगर वो कहीं और है, एक्सट्रीमिटीज पर छोड़ करके, मतलब जैसे टिप है, नोज है, यहाँ ऐसी जगह हो जाए, नोज की टिप हो, हाथों में उंगलियों की टिप हो, या फिर लिप्स पर हो जाए, कानों के आसपास हो जाए, टिप पर सभी असाध्य माने गए। लेकिन शिव पुराण में एक वर्णन है, उसमें इस बीमारी का थोड़ा सा अंश आता है कहीं कि अगर किसी को सही करना है तो शिवरात्रि में, जैसे हर मंथ में जो शिवरात्रि पड़ती है, तो महाशिवरात्रि तो लंबा टर्न हो जाएगा, नहीं कर सकता है। करीब करीब 5 उसको करनी पड़ेंगी। कैसे करनी है? महाशिवरात्रि पर जब शिवरात्रि होती है महीने वाली, तो नाइट को 12 बजे उसे एक पूजा विधान करना है। थोड़ा छोटा सा ही है कि गोधूम लेकर के, मतलब जो गाय की गोबर से बने हुए उपले हैं, कंडे हैं, उनको लेकर के वो जलाए, राख हो जाए, उसको छान ले राख को, और राख को छान करके वो एक वस्त्र में, सूती वस्त्र हो, वाइट हो, अति उत्तम है, और वो वैसा होना चाहिए जिसमें से राख निकल सके। ठीक है, उसको घर पे पूजा करनी है पहले आराम से, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं भोलेनाथ से, और दुआ करनी है अपने लिए कि हे प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है, मेरे जो शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो रखे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि जो राख बनाई है, उस राख को 12 बजे ही नाइट में शिवरात्रि के दिन ले जाना है, और उस राख को तुम्हें उस शिवलिंग पर नाइट को जाकर के मंदिर में किसी में शिवलिंग पर झाड़ना है। ठीक है, और झाड़ करके फिर उसमें से जो जड़ी हुई है शिवलिंग पर गिरेगी, गिरने से जो नीचे जाएगी, उसमें से थोड़ा सा जो भी अंश है उसको हम बटोर लाएंगे, ले आएंगे। लाने के बाद में उसे हम अलग रख लेंगे, सेपरेट रख लेंगे, और घर पर आकर के नहाना है हमको, और पानी में डालेंगे, और हो सके तो पहले उसी राख को हम जहाँ जहाँ है विटिलिगो सफ़ेद दाग हैं, वहाँ वहाँ हम सब जगह लगा लेंगे। लगाने के बाद में थोड़ा सा पानी में डाल लेंगे और उससे नहा लेंगे। इस तरह से अगर हम 5 रात्रि कर लेते हैं, शिवरात्रि मतलब हर महीने की, तो ये असाध्य रोग भी ख़त्म हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को है तो वो ज़रूर आजमाए, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा परम्पार है। और भोलेनाथ से दुआ करे कि प्रभु कैसे भी करके जो मेरे ये रोग आया है, चमड़ी का रोग है, वो ख़राब होती जा रही है, वो सही हो जाए। तो ऐसी भोलेनाथ की कृपा होगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नहीं है तो लोग बहुत ही भद्दे लगने लगते हैं, होठों पर अक्सर हो जाती है लोगों के, नोज़ की टिप पर, सिर पर, हाथ पैरों में, और शरीर बेकार। यहाँ तक है कि अगर गर्ल्स के केस में हो और शादी न हुई हो, शादी होना मुश्किल हो जाती है। सफ़ेद दाग दिखा कि छोड़ जाते हैं घर वाले, अरे कि ये तो असाध्य है, जन्म जन्मांतर चलती है, ऐसे लोग बोलते हैं। इसीलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, बीमारियों से भी बचें, और हमें ईश्वर की अनुकंपा कृपा के हम पात्र बने। ओम नमः शिवाय।